जब चरित्र की चर्चा हुई राम की, तो उस जैसा कोई चरित्र नहीं, उन जैसा शील, संयम, सदाचार, नैतिकता। इसे नैतिकता मूल वस्तु है। आप बड़े महान हैं और नैतिक नहीं है, आप अधिक धनवान हैं लेकिन जितेंद्रिय नहीं है, आप सत्यनिष्ठ नहीं है, धर्मशील नहीं है आप। शील इसे कहेंगे। हम कथा में चले इससे पहले राम के गुण की चर्चा करते हुए कि प्रहलाद निस्तेज, प्राणहीन, अशक्य, असमर्थ, अत्यंत विवश अनुभव करने लगे कि उनमें से कोई चीज निकल गई। कभी कभी हमारे भीतर से हमारा उल्लास, प्रसन्नता, उत्साह, सकारात्मकता, स्वयं के प्रति विश्वास, संतुलन खो जाता है। कभी कभी कोई अचानक नकारात्मकता है, कोई संशय आ जाए भीतर, गहरा ज्ञान पैदा हो भीतर, तब व्यक्ति शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन, गुणहीन अनुभव करने लगता है। बड़े अवसाद में, बड़े भय के कारण, बड़ी चिंताओं में, निराशा के काल में, बड़ी हताश अवस्था में, दैन्य काल में, बहुत सी दुविधाओं के समय व्यक्ति अशक्य अनुभव करता है, असमर्थ अनुभव करता है, बड़ा दुर्बल अनुभव करता है, शक्तिहीन अनुभव करता है। कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ प्रहलाद को जब उनके भीतर से एक अद्भुत प्रकाश निकल कर गया। रीता सा अनुभव करने लगे वो कि कुछ मुझ में से निकल गया। पूछा कौन है? प्रहलाद ने विनय पूर्वक पूछा कि मुझ में से कौन ये निकल गया कि मेरा तेज ही सब चला गया, मुझ में से मेरा प्रकाश, मेरा आलोक, जैसे मेरा केवल अस्तित्व रह गया और सब कुछ चला गया मेरा। कौन है? तो उस दिव्य प्रकाश ने काया अपनी प्रकट की, अपना रूप प्रकट किया। प्रहलाद ने शीश झुकाया, देखा प्रहलाद ने तो मां है, लक्ष्मी है। प्रहलाद ने कहा मां क्या हुआ, मेरा त्याग क्यों, मुझे क्यों छोड़ रही हैं आप? लक्ष्मी ने कहा ना बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए तुझ में वास करते हुए। और ऐसे कह के लक्ष्मी जी निकल गई। बस लक्ष्मी निकली थी कि एक और प्रकाश निकला, बिल्कुल रीता, बिल्कुल बीत गया, जैसे कुछ रहा नहीं, केवल एक अस्तित्व है बस। तो पूछा क्या आप कौन है? तो उसने कहा मैं दान हूं। जब लक्ष्मी नहीं है तो दान कहां से करेगा? और जैसे देह में से कुछ कुछ निकलकर सब जाने लगे और ये अकेला रह गया। तो पूछा आप कौन जा रहा है मुझे छोड़कर? तो उसने कहा मैं यश हूं, कीर्ति हूं, प्रशंसा हूं, मान हूं, सम्मान हूं। जब लक्ष्मी नहीं है, धन ही नहीं है तेरे पास, जब तू दान ही नहीं करेगा, जब तेरा यश ही नहीं तेरे पास रहेगा, कीर्ति तेरे पास नहीं रहेगी, तेरी प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी, जब सब तुझे त्याग ही देंगे, तो हम भी यहां क्या करेंगे? और कभी ऐसा रीतापन हो, कभी जब आप ऐसा अनुभव करें, विवश हैं, अशक्य हैं, असमर्थ हैं, दैन्य काल में, दुराशा के काल में, हताश अवस्था में, कभी विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और प्रहलाद ने विचार किया कि मैंने तो धर्म त्यागा नहीं है, मैं तो अपने शील में हूं, गुणों में हूं, स्वभाव में हूं, मैं तो अपनी सत्ता में हूं, निजता में हूं, अपने स्वरूप में हूं। कितना बड़ा विश्वास प्रहलाद को अपने ऊपर।
कि मुझसे तो कुछ भूल हुई ही नहीं है। मैं प्राण दे दूंगा अगर मेरी नैतिकता चली गई, मुझ में से सत्य निष्ठा चली गई, मुझे मिथ्या आचरण होने लगा तो मैं तो प्राण ही दे दूंगा। मुझे याद आता है मन वचन कर्म से मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया है। प्रहलाद कहने लगे मैंने स्वप्न में भी कभी मिथ्या वचन नहीं कहे। प्रहलाद कहने लगे मन वचन कर्म से मैंने कभी अनीति, अधर्म, अन्याय नहीं किया है। प्रहलाद अपने मन से विचार करने लगे कि मेरी जिह्वा पर कभी असत्य नहीं आया है, न वाणी में, न व्यवहार में, न स्वभाव में, न क्रियाओं में। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर प्रहलाद बैठे रहे। और अब ऐसा लगा प्रहलाद को कि अब प्रहलाद नहीं बच पाएंगे, अब उनका सर्वस्व चला जाएगा। अब उनके भीतर से एक अपूर्व सत्ता निकलने लगी, एक ऐसी सत्ता जिससे उनका समग्र अस्तित्व, उनकी निजता, उनका समग्र अस्तित्व और उनकी निजता, उनकी निजता वो जब निकलने लगी तो व्याकुल होकर प्रहलाद ने पूछा आप कौन हैं? तब उसने कहा मैं शील हूं। तब उसके पैर पकड़ लिए प्रहलाद ने और कहा मेरा त्याग न करें, क्योंकि मैंने कभी भी आपको नहीं त्यागा है। मैंने विनय कभी नहीं छोड़ी है, सत्य कभी नहीं त्यागा है, धर्म का त्याग मैंने कभी किया नहीं है, मैंने अनीति अन्याय कभी नहीं किया है, मैंने नैतिकता कभी नहीं छोड़ी है, मैंने मन वचन कर्म से कभी असत्य नहीं बोला है। मेरा त्याग न करें। और शील ने कहा नहीं त्याग करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं तो परीक्षा ले रहा था तेरे, लेकिन मुझे ये पूछना है जब लक्ष्मी गई तो उनको नहीं मनाया। ये बात लक्ष्मी को नहीं कही आपने, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, लक्ष्मी तो चंचला है, लक्ष्मी का क्या है, धन का क्या है। मूलतः लक्ष्मी तो गई भी नहीं, लक्ष्मी तो शील में रहती है, धन ही तो गया है। और सच मानिए मैं बहुत बचपन में छोटा था तब ये मैंने सुनी थी बात, आजकल कोई नहीं सुनाता इन बातों को। कौन सी बात? कि आपका धन खो गया है तो कुछ नहीं खोया, आपका स्वास्थ्य खो गया है तो कुछ खो गया है, आपका चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया है। अभी तो धन खो गया है तो सब कुछ खो गया है। धन गया तो सब गया। शील को पकड़ के रखा, मैं आपको नहीं त्यागूंगा। नैतिकता, विनय, विनम्रता, सत्यनिष्ठा, जितेंद्रियता, आत्मरति, निश्चय। और लक्ष्मी जी चली आई। फिर लक्ष्मी ने कहा तेने शील को नहीं त्यागा है तो मैं भी आ गई। इसलिए लक्ष्मी जी रहती हैं शील के पास, सत्य के पास, सत्यानुसार नहीं लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का पता है, सत्यानुसार नहीं लक्ष्मी, त्यागानुसार नहीं कीर्ति। तो अगर कोई पूछे राम के पास कौन सा गुण है, वह है शील। उसी से सारे गुण परिभाषित होते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रयाग के स्नान का फल, फिर एक जगह लिखा है अश्वमेध यज्ञात फल। अश्वमेध यज्ञ का फल, प्रयाग के स्नान का फल। देखो हमारे यहां सबसे बड़ा स्नान प्रयाग का बताया, प्रयाग का बड़ा स्नान है। तो प्रयाग का स्नान, अश्वमेध यज्ञ या महादान, इन सब का फल पता है किससे मिलता है? सत्संग में आने से। सत्संग
मुद मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। सत्संग हमारे कुविचार को छीनता है, दुर्वासनाओं को छीनता है, आंतरिक दुर्बलताओं पर प्रहार करता है। और आपको एक अलग तरह की बात कहूं, हमारी मूढ़ मान्यताओं को शिथिल करता है सत्संग। जो हमारी मूढ़ मान्यताएं, जो हमारे भीतर आग्रह है, दुराग्रह है, एक अलग तरह के दृष्टिकोण हमने बनाए हुए हैं, एक भ्रांत धारणाएं हमारे भीतर हैं, स्वयं को लेकर, दूसरों को लेकर एक अलग तरह का परसेप्शन लिए घूम रहे हैं हम। हमारे सारे परसेप्शंस, हमारी सारी की सारी मान्यताएं, भ्रांत धारणाएं ध्वस्त करता है सत्संग। मुद मंगल में संत समाज हो। इससे पहले तुलसी बाबा प्रणाम करते हैं गुरु को, और देव गणनाओं में माता पिता पहले गुरु है, आचार्य गुरु है। देव गणनाओं में माता पिता पहले गुरु है। इसे माता पिता की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं इन पंच गुरुओं को रोज प्रणाम करो। पहला गुरु माता पिता है, उन्हें शीश नवाओ। मात पिता गुरु नावई माथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। उनकी रहनी तो देखो क्या है। वाल्मीकि ने कहा कि नारद जी, मैं राम की रहनी, राम का चरित्र बताऊंगा क्या है। राम मात पिता गुरु नावई माथा, ये पंच गुरु हैं, इनको प्रणाम करो। पहले गुरु कौन? माता पिता। दूसरा गुरु सूर्य है, बाहर निकलो, सूर्य को प्रणाम करो। सूर्य नारायण है, वो प्रत्यक्ष देवता है। तीसरे देवता गुरु, तीसरे गुरु है गौ माता। चौथा बड़ा विचित्र है, चौथा अतिथि। ऐसा कहा गया अतिथि का आदर होना चाहिए, उसका आदर हो अतिथि का। और पांचवा अन्न गुरु बताया। अन्न गुरु, एक जगह 5 गुरु लिखे। पहला गुरु कौन है? माता पिता। दूसरे गुरु कौन है? सूर्य। तीसरा गौ माता। चौथा अतिथि यानी अभ्यागत, आगंतुक। पांचवा अन्न। अनादर न हो उसका, उतना ही आदर होना चाहिए। एक जगह लिखा है अनादर न हो अन्न का। अन्नाद विष्णु अतिथि देवो भव। गौ माता में संपूर्ण देवताओं का वास है। सूर्य को प्रणाम होना चाहिए, माता पिता को। तब संत अनुकूल होंगे, तब संत प्रसन्न होंगे। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलही जो संत होय अनुकूला। ये संत अनुकूल कब होगा? जब आप माता पिता यानी परंपरा का आदर करोगे। और एक जगह लिखा है भगवान, जब भगवान ने से पूछा पार्वती ने कि ये सारे निशाचर तो बड़े सुंदर हैं, गोरे से हैं, और पार्वती के मुंह से निकल गया पता नहीं स्वर्ग की कितनी ललनाएं, अबलाएं, बालाएं, रमणियां, स्वर्ग ललनाएं रावण पर रीझती हैं। ये इतना सुंदर है रावण। कुछ लोग कहते हैं निशाचर तो बड़े बेकार होते हैं, ये तो बड़े सुंदर से दिख रहे हैं। प्रतापी रावण, सुरबालाएं अप्सराएं इस पर रीझती हैं रावण पर। आप इसे निशाचर कह रहे हैं, इसे दैत्य कह रहे हैं। ये दैत्य होते कौन है? भगवान कह रहे हैं बाड़े खल बहु चोर जुआरा। कितनी सुंदर बात है। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे पर धन जे लंपट पर धन परदारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अब क्या कहते हैं भगवान शंकर? जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। निशाचर वो है कौन? बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन परदारा। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके ये आचरण भवानी,
ते जानो निश्चर सम प्राणी। इसमें माता पिता को पकड़िए, उनका अनादर न हो। जो हाड़ मांस के से लगते तो हैं, पर उनमें देवता रहते हैं, उनमें तीर्थ रहते हैं। हो सकता है कि कोई उनकी कर्कश वाणी हो, उनके निर्णय कठोर हो, उनका व्यवहार तीक्ष्ण हो सकता है कि अत्यंत अधिकार के वशीभूत पता नहीं किस तरह की आज्ञाओं का प्रतिपादन करने के लिए आपको बाध्य कर दें। पता नहीं कितनी कठिनाइयां रख देंगे माता पिता आपके सामने। अरे कितनी कठिनाइयां रख देंगे माता पिता, आपसे धर्म का पालन होगा ही नहीं। वो इतनी कठिनाइयां रख देंगे अपने मोह के वशीभूत, अपने अधिकार के कारण कठोर वज्र जैसे उनके नियम कठिन। लेकिन शास्त्र कहता है उनके अवज्ञा न हो, उनका अनादर नहीं होना चाहिए। और इनमें से एक का भी आदर नहीं किया रावण ने। अवज्ञा की अपने माता पिता की, शिक्षकों की, सचिवों की, मंत्रियों की, भाइयों की, पत्नी की।